और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं और आज 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगना है। 1 जनवरी को ही जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनका आज से टीकाकरण होना है। ये कह सकते हैं कि कोरोना हार रहा है, देश जीत रहा है। ये सुरक्षा कवर उन बच्चों के लिए जो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जो बच्चे टीकाकरण के लिए आए हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए आए, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। तो सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। बच्चों को कोविड की वैक्सीन लग रही है, जिसकी शुरुआत कर रही है सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये अच्छी बात है कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनका तो टीकाकरण आज होगा ही होगा, लेकिन जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो सेंटर्स पर जाकर वहां पर अपना पंजीकरण कराकर, रजिस्ट्रेशन कराकर वो तुरंत ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। और देखिए, लगातार ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बच्चों को वैक्सीन लग रही है, इससे यह भी कहा जा रहा है कि जितनी तेजी लाई जाएगी वैक्सीनेशन में उतना ही देश सुरक्षित रहेगा। यानी कि जितने बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द टीकाकरण जो है उनका हो जाएगा, वैक्सीन उन्हें लग जाएगी, ताकि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वाकई वो चिंता का विषय है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इन बातों को भी कह चुके हैं कि कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है, हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेव जो है उसे अपनाकर चलना है। यानी कि हमें मास्क जो है हमेशा लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है और साथ ही साथ सैनिटाइजर अपने पास हमेशा रखना है। और इसी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है, ताकि इन पर किसी तरीके से कंट्रोल पाया जा सके। क्योंकि धीरे धीरे देखा जा रहा है कि दिन पे दिन मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और अब बच्चों के सुरक्षा के लिए कोवैक्सीन जो है आज से बच्चों को लगाई जा रही है। यानी 15 से 18 साल तक के बच्चों को आज से ये वैक्सीन लग रही है। सिविल अस्पताल में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उन बच्चों से भी बातचीत कर रहे हैं जो बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं। और इसकी पूरी प्रक्रिया है, जब बच्चे वैक्सीन जो लगवा रहे हैं उन्हें आधे घंटे के लिए वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। और ये भी है कि जब वो टीकाकरण के लिए जाएंगे, जब वो वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे, तो उन बच्चों का पहले चेकअप किया जाएगा, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, कोल्ड तो नहीं है, इन सारी चीज़ों का पहले चेकअप किया जाएगा। उसके बाद उन बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी पूरी मॉनिटरिंग के बाद ही इन बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आप खुद देखिए, वो बच्चे वहां पर मौजूद हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं वो पहुंच चुके हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं, माफ कीजिए सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो वैक्सीन लगना है। तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है वो बच्चे पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सिविल अस्पताल की ये तस्वीर है जहां पर बच्चे पहुंच चुके हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने जा रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। मित्रों, सोलह जनवरी 2021 से देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर
काफी सफलता प्राप्त की है। आज 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर 18 से ऊपर आयु के वर्ग को दी गई वैक्सीन की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इसमें 20,25,00,000 से अधिक लोगों को अब तक प्रदेश में वैक्सीन के डोजेस दिए हैं, जिनमें से 12,84,94,516 फर्स्ट डोज लिए हैं। 7,40,93,819 लोगों ने दोनों डोजेस ले लिए हैं। थर्ड वेव की तो देश भर में बच्चों का टीकाकरण अब शुरू हो चुका है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर 1,40,00,000 बच्चों को वैक्सीनेशन लगना है। लोगों ने दोनों डोजेस ले लिए हैं। थर्ड वेव की जो बात की जा रही है और इसमें जो आशंका व्यक्त की गई है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट कोविड का आया है, यह थर्ड वेव का कारण बनेगा। यह सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट में देखा था, जो मार्च अप्रैल 2021 के अंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था। उस समय हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि जो लोग इससे संक्रमित होते थे, उन्हें रिकवर होने में, नेगेटिव आने में 15 से लेकर के 20 दिन, 25 दिन का समय लग जाता था। दूसरा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी जो कोमोर्बिड हैं उन लोगों को इससे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और वैसे भी बीमारी से जितना सावधान और सतर्क रहा जाए वो बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। प्रदेश सरकार इस दिशा में भारत सरकार के साथ लगातार संवाद और संपर्क बनाए हुए है। प्रदेश के अंदर लगातार प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विभाग मिलकर के
एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, वैक्सीन भी मौजूद है। हम लोग प्रतिदिन 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता वर्तमान में रखते हैं और हर प्रकार से प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह सजग है, सतर्क है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें से 3 मामले पहले ही नेगेटिव हो चुके हैं, शेष होम आइसोलेशन में है। प्रदेश में कोविड-19 के कुल वर्तमान में 2261 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 2100 से अधिक होम आइसोलेशन में है। यानी ये होम आइसोलेशन में इतने मामले होने का मतलब ये चीजें दिखाती हैं कि जो वायरस है कमजोर पड़ चुका है, अब उसका उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। राज्य सरकार ने इसी सतर्कता को ध्यान में रख करके नाइट कर्फ्यू लगाया है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ रोकने के लिए और अवेयरनेस के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया गया है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाई है। फ्री में वैक्सीन और 15 से 18 वर्ष के हर एक बच्चे के लिए ये मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हम राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई थी, अब ये निर्णायक स्थिति में पहुंच रही है। बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कोविड पूरी तरह समाप्त होगा और हर व्यक्ति को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरी तरह मुक्त होने का एक अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद जी। सर, नाइट कर्फ्यू पर अखिलेश यादव का कहना है कि उनका समाजवादी रथ चल रहा था, इसलिए से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन का लगना शुरू हो चुका है और सीएम योगी भी ऐसे ही एक वैक्सीन सेंटर पे पहुंचे थे, वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहां पर बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने का काम चल रहा है। इस वक्त अगर प्रदेश की बात की जाए, पूरे आज देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का काम शुरू हुआ है और प्रदेश में 1,40,00,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको टीका लगना है, जो 15 से 18 साल के बीच में है। और लक्ष्य रखा गया है कि बहुत जल्द इस काम को कर लिया जाए, बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। साथ ही साथ सीएम योगी ने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, जिसमें 12 करोड़ एक सिंगल डोज लगने वाले लोग हैं, जबकि 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको डबल डोज लग चुका है। भारत में लगातार टीकाकरण आगे बढ़ा और प्रदेश में भी लगातार कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन और सरकार बिल्कुल तैयार और दुरुस्त है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रदेश सरकार इसके लिए सजग है और तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं ओमिक्रॉन जो कोरोना का नया वेरिएंट है उससे निपटने के लिए। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो संक्रमण है ये बहुत घातक नहीं है, जैसे डेल्टा प्लस में देखने को मिला था। उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं। ओमिक्रॉन के 3 से 4 मामले सामने आए थे, जिसमें से 3 अब नेगेटिव हो चुके हैं और बाकी इसी तरह से नजर बनाए हुए हैं प्रशासन और सरकार की। जहां जहां ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर टेस्टिंग ट्रेसिंग, जिसको लगातार सरकार कहती रही है, उसको करवाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ एक संदेश ये देने की कोशिश है कि घबराने की लोगों को जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। टीकाकरण का काम भी बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो 12 से 15 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उस लक्ष्य को यानी 1,40,00,000 15 से 18 साल के बच्चे हैं जिनको जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और आज इसी तरह से एक टीकाकरण सेंटर में पहुंचे थे सीएम योगी और यहां पर बच्चों से भी बातचीत की और साथ ही साथ उनसे पूछा कि आप टीकाकरण यहां पर करवाने के लिए पहुंचे हैं, कैसा अनुभव है, तमाम बातें उनसे की, क्योंकि बच्चे इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। और जिस तीसरी लहर की बात लगातार की जा रही है, वो तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक है। ऐसे में आज से जब टीकाकरण की शुरुआत हुई है तो एक बहुत राहत की बात है बच्चों के लिए और उनके माता पिताओं के लिए। तो वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। 15 से
18 साल के बच्चों को लेकर।